हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रजापति और मेरे YouTube चैनल साइंस एकेडमी हब पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब आगे देखते हैं। यह है 10th क्लास साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 12 है। प्रतिरोधकता टॉपिक है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। तो अब इसको देखने से पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्या क्या देखा था वो देखते हैं। यानी पिछला वीडियो नहीं देखा हो वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से वीडियो को देख ले। चलो अब देखते पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। पिछले वीडियो में था कि पहले देखा था आई बराबर क्यू अपॉन टी, ये फॉर्मूला। एक देखा था विभवांतर वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये देखा था। और ओम्स लो वेरी इम्पोर्टेंट है, ओम्स लो वो देखा था, वी बराबर आई आर। यानी वी कोई धातु है, धातु का तार, ये लो तार है, कुछ चालक तार, इसके दो सिरों यानी ये एक ये दो, इन दोनों सिरों के मध्य विभवांतर, और इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। क्या होता है वो? ओम्स लो। कैसे देखते हैं? V समानुपाती I। अब समानुपाती नियतांक को हटाएंगे ना, तब V बराबर आई आर। ये एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट नियतांक है। इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, यानी इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। और ये देखा था विभवांतर, मतलब कि देखो ये कोई चालक तार है, इसके दो सिरों के मध्य यानी ये चालक तार, यदि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है ना, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, यानी यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है, उसे विभवांतर कहते हैं। और आगे देखते हैं धारा। ये कोई चालक तार है, इसमें प्रति सेकंड मान लो, प्रति सेकंड इतने आवेश प्रवाह हो रहे हैं। यानी इस चालक तार में प्रति सेकंड इतने आवेश, मान लो कितने भी आवेश प्रवाह यानी फ्लो हो रहे हैं, तो उसे हम करंट कहते हैं, धारा, करंट यानी धारा कहते हैं। ये इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर के लिए भी, तो आप याद रखना। और हाँ, ओम्स लॉ में इम्पोर्टेंट क्या है कि ये ताप व दाब समान रहना चाहिए। ओम्स लॉ का इम्पोर्टेंट, ताप व दाब समान रहना चाहिए। सही। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है पिछले वीडियो का, वो जाके अच्छे से देख लो। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं प्रतिरोध। पहले देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध, इसे कहते हैं प्रतिरोध, मतलब कि धारा का रोधक है, यानी धारा का रोधक है ये, यानी धारा को कम करता है प्रतिरोध। ये कैसे आया? यानी ओम्स लॉ क्या बोलता था कि V समानुपाती होता है I। V समानुपाती I, समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो V बराबर आई आर, ये हो गया। और ये हम ये भी कह सकते हैं कि ये प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है धारा के, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है धारा के, ये भी कह सकते हैं हम। यानी यदि धारा का प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मान ज़्यादा होगा तो मतलब कि धारा कम होगी, और या धारा का मान ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है ये प्रतिरोध। सही है। और प्रतिरोध किसमें नहीं होता? सब में प्रतिरोध होता है। मान लो ये कोई चालक तार है, इसमें भी इसका भी कोई प्रतिरोध होगा, यानी धारा को नियंत्रित करेगा, इसलिए प्रतिरोध तो होगा ही। यानी ये हो गया, मतलब कि ये धारा के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, प्रतिरोध को नियंत्रित क्यों करे, यानी प्रतिरोध को नियंत्रित क्यों करे, ये हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो मान लो कोई डिवाइस है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर, ये सेल फोन वगैरह वगैरह कोई डिवाइस है, तो उनमें क्या होता है कि धारा को नियंत्रित करने का यानी धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोध होता है। तो वो प्रतिरोध को नियंत्रित क्यों करे, यानी धारा को नियंत्रित करने के लिए इसको प्रतिरोध को नियंत्रित करना पड़ता है। वो देखते हैं, ये कोई मान लो कोई डिवाइस है, फ़ोन के अंदर हरी हरी वो प्लेट होती है ना, तो उसमें यानी होते हैं, यानी हरी हरी प्लेट के अंदर बने होते हैं ऐसे ऐसे कुछ बने होते हैं ना। तो मान लिया ये कोई सर्किट है हमारे डिवाइस के अंदर, तो यहाँ से धारा आ रही है, मान लो 1 एम्पियर धारा आ रही है, और ये धारा इधर जाए। ये कोई डिवाइस है उस सर्किट के अंदर, ये कोई डिवाइस है, इस डिवाइस को इतनी ही एम्पियर, इतनी ही धारा की आवश्यकता है, इतनी ही धारा की 0.5 एम्पियर की आवश्यकता, मान लो 0.5 एम्पियर की आवश्यकता है। यानी हमने मान लिया कि कोई धारा आ रही, करंट आ रही है, और इस डिवाइस को केवल इतनी ही धारा की आवश्यकता है। तो यानी ये मान लो 1 एम्पियर आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ प्रतिरोध होगा जो कि इसे, इस धारा को नियंत्रित करता है। तो ये हो गया प्रतिरोध। तो ये यानी मान लो फिर यहाँ पर केवल 0.5 एम्पियर है। यदि ये एक इससे ज़्यादा आ जाए, यानी धारा का मान इस डिवाइस में इससे ज़्यादा आ जाए, यानी 0.5 से ज़्यादा आ जाए, तो क्या होगा, डिवाइस जल जाएगा, यानी डिवाइस हमारा ख़राब हो जाएगा। तो ये प्रतिरोध लगाया जाता है। ये मान लो यहाँ पर इधर आ रही है, इसको 0.1 एम्पियर की है, तो यहाँ पर कुछ प्रतिरोध होगा, तो धारा को नियंत्रित करेगा। और अब आगे चलते, दूसरा प्रश्न आता है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन आ गया हमारे दिमाग में कि प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो चलो देखते हैं इसे कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। धातु की लंबाई पर, यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, पदार्थ की प्रकृति पर। देखते आगे, ये कोई सर्किट है, ये हमारा कोई सर्किट है, ये कुंजी लगा दिया, ये सेल लगा दिया, प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह, इधर प्लस आएगा इधर माइनस आएगा, सही है। और ये एमीटर लगा दिया, एमीटर पता ही है श्रेणी क्रम में लगाया जाता है हमेशा एमीटर को, और क्या काम करता है, ये धारा को मापने का काम करता है। ये लगा दिया, और ये 2 बिंदु है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। धातु की लंबाई, यानी कोई धातु यानी चालक तार की लंबाई मान लिया, पहले 1 मीटर ले लिया, और ये यानी इसके अंदर फिट कर दिया, मान लिया कॉपर का ले लिया, कॉपर का कोई तार ले लिया, तांबे का तार ले लिया, यहाँ पर लगा दिया। तो कि फिर दूसरा तार लिया, वो इससे भी बड़ा लिया, ऐसे लो, इससे भी बड़ा लिया गया, सही। तो ये इसमें लगाएंगे, तो ये तार बड़ा, यानी ये 1 मीटर वाला तो इसमें फिट हो जाएगा, यानी मान लो ये 1 मीटर का है, इसमें ये 1 मीटर का तो फिट हो जाएगा। और ये मान लिया 5 मीटर का तार है, तो ये 5 मीटर का तार कैसे लगाएंगे, ऐसे करके ऐसे लगेगा 5 मीटर वाला तार, तो धारा ऐसे जाके ऐसे आएगी। और 1 मीटर के तार लगाएंगे तो ऐसे सीधी की सीधी 1 मीटर वाले में। तो कि धातु की लंबाई, मतलब कि तार की लंबाई कम होगी ना, तो उसमें धारा जल्दी प्रवाहित होगी, यानी प्रतिरोध है, तो क्या होगा, इसमें प्रतिरोध कम होगा, यानी धारा ज़्यादा बहेगी इसमें,
इसमें से धारा जल्दी आ जाएगी, यानी धारा जल्दी यानी ज़्यादा बहेगी। प्रतिरोध इस तार का प्रतिरोध कम होगा। और जो यानी फिर एमीटर में जो पाठ्यांक होगा ना, यानी एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर धारा मापने का काम करता है, तो उसका कुछ ना कुछ पाठ्यांक तो होगा ही ना। धारा आएगी तो कुछ ना कुछ पाठ्यांक तो होगा। यदि ये छोटा तार लगा देते हैं, यानी 1 मीटर का तार लगा दिया, तो उसमें पाठ्यांक कितना होगा, यानी पाठ्यांक ज़्यादा होगा किसकी तुलना में, 5 मीटर के तार वाले की तुलना में। यदि कोई तार की लंबाई को दोगुनी कर दिया, मान लिया ये 1 मीटर का तार है, इसे हम 2 मीटर कर दिया, 2 मीटर कर दिया, तो एमीटर का पाठ्यांक कितना होगा, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और यदि कोई मोटा तार जोड़ते हैं, यानी मोटा तार, आगे देखते अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, उसमें आएगा मोटा तार कैसे। ये कोई पहले तो ये पतला तार था, अब मान लिया ये मोटा तार जोड़ दिया, यानी ये मोटा तार है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये कोई इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध इसके क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। ये मोटा तार लेते हैं पतले की तुलना में मोटे के अंदर, यानी पतले तार की तुलना में मोटे के अंदर धारा अधिक बहेगी, यानी कि उसमें उसका एमीटर का पाठ्यांक है ना, पाठ्यांक ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यदि कोई एक है चांदी का तार, एक सोने का तार, एक तांबे का तार, तो इन सब की प्रतिरोध क्षमता भी अलग अलग होगी। कोई भी तार है उसकी अलग अलग प्रतिरोध क्षमता होती है। अब आगे देखते हैं कि प्रतिरोध है वो प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। यानी अभी हमने देखा था ये कोई छोटा तार है और ये बड़ा तार है, तो इसकी प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होगी, तो यानी कि लंबाई ज़्यादा होगा, लंबा तार होगा, कोई चालक लंबा होगा, लंबा तार होगा, तो ये भी ज़्यादा होगा, यानी ये प्रपोजली है, समानुपाती है, सही। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो उसमें से धारा ज़्यादा जाएगी, मतलब कि यह है व्युत्क्रमानुपाती होगा। अनुप्रस्थ काट अभी देखा था कि मोटे तार में से धारा ज़्यादा आ जाती है, मतलब कि उसका प्रतिरोध कम। अब आगे देखते हैं, अब इन दोनों को हम कर लेते हैं आगे। आर यानी लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये है समानुपातिक चिन्ह, इसे हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यानी एक स्थिरांक आएगा, उसे बोलेंगे हम रो, उसे क्या बोलेंगे हम, रो। समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो एक नियतांक स्थिरांक आता है, उसे हम बोलते हैं रो, यानी एक रो आ गया, रो और L/A, ये हमारा एक सूत्र है। R बराबर रो L/A। ये कांस्टेंट आता है जब समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं, तब हमें ये कांस्टेंट प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं विद्युत प्रतिरोधकता, इसे बोलते हैं हम विद्युत प्रतिरोधकता। और प्रतिरोधकता का SI मात्रक अब हम देखते हैं। चलो आगे देखते हैं हम SI मात्रक, इस साइड देखते हैं। रो प्रतिरोधकता रो बराबर हो जाएगा RA/L। आर प्रतिरोध का SI मात्रक हमने देखा था ओम,
और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर, लंबाई का मीटर, तो मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा। इसका क्यों होगा, क्योंकि इसमें पाई आर स्क्वायर, तो इसका होता है मीटर स्क्वायर, तो ये एक कैंसिल हो गया। तो ये रो प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का ऐसा ही मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। ये इम्पोर्टेंट है भाई, ये और ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, और ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा ही मात्रक सीधा सीधा पूछा जाता है। और कोई चालक है यानी धातु और तथा या कि मिश्र धातु होती है ना, धातुएं और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। धातु की और मिश्र धातु की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, यानी उनका मान लगभग है ना, प्रतिरोधकता का मान 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर की कोटि का ही होता है। किसका? धातु एंड मिश्र धातु की प्रतिरोधकता का मान 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर कोटि का ही होता है। और ये विद्युत की अच्छी चालक होती है। और जैसे कि कोई रबड़ है, कांच है, प्लास्टिक है, ये विद्युत रोधी पदार्थों की, ये विद्युत रोधी पदार्थ है, इन पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है। और इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोध और ये प्रतिरोधकता, ये दोनों ही ताप में परिवर्तन के साथ क्या होता है कि परिवर्तित हो जाते हैं। याद रखियो, टेम्परेचर के साथ ये दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। और इनका और जो विद्युत रोधी पदार्थ है, मतलब कि रबड़, कांच, प्लास्टिक हो गया, ये विद्युत रोधी पदार्थ है, यानी कि इनकी प्रतिरोधकता की कोटि है ना 10⁻12 ओम मीटर से 10⁻17 ओम मीटर के बराबर होती है। और ये है ना, धातु और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता की कोटि अत्यंत कम होती है, इसलिए ये विद्युत के अच्छे चालक है। और इनकी प्रतिरोधकता कोटि 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 ओम मीटर की होती है। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट है, चलो एक इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। क्या है वो? यानी जो बल्ब है, हमारे बल्ब होते हैं घरों में बल्ब, तो उनके तंतु होते हैं ना अंदर की ओर तंतु, जिन्हें हम यानी कोई फ्यूज हो जाता है हमारे बल्ब, तो उसमें से वो तंतु हट जाता है, तो हम बोलते हैं ये फ्यूज हो गया। तो वो तंतु होते हैं ना, वो तंतु यानी टंगस्टन के बने होते हैं। किसके? टंगस्टन के बने होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यानी हमारे घरों में जो बल्ब के तंतु होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं? टंगस्टन के बने होते हैं। और जो कि ये कॉपर तथा एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। कॉपर यानी कॉपर, एल्यूमिनियम, ये धातु है ना, इनका उपयोग है ना विद्युत संचरण के लिए तारों के निर्माण में किया जाता है। थैंक यू। एंड चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।